तो गाइस वेलकम बैक। और आज हम लाए हैं क्लास 11th की पुली प्रॉब्लम्स। ठीक है, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट कि अभी बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए आपका धन्यवाद। और अब क्योंकि जुलाई का महीना शुरू हो चुका है तो जितनी भी कोचिंग्स चल रही है अभी उन सब में मैकेनिक्स का पार्ट शुरू हो जाएगा। मैकेनिक्स यानी क्लास 11th का 5th चैप्टर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, दैट इज पुली प्रॉब्लम्स। पुली प्रॉब्लम्स आप एचसी वर्मा में, सिंगेज में और एडवांस के जितने पीवाईक्यूज है आप उनमें देख सकते हो। तो पुली प्रॉब्लम्स बेसिकली एक एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है। ठीक है, आपने कभी देखा हो जब आप वॉलीबॉल खेलते हो तो उसकी जो बीच में जो नेट होती है उसे पुली से, एक छोटी सी पुली आती है, उस पुली से उसे फिट किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम आज लाए हैं पुली प्रॉब्लम्स में। आज फर्स्ट लेक्चर है पुली प्रॉब्लम्स का, तो बहुत ही ज्यादा बेसिक लेक्चर होगा ये। ठीक है, एकदम छोटी छोटी बात हम डिस्कस करेंगे कि क्या एमजी होता है, कि नॉर्मल कहां से हम निकालेंगे, जो हमारे पास धागा है जिसे हम धागा कहते हैं, ठीक है, रस्सी है, रस्सी उस पे जो टेंशन आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कॉपी और पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। ठीक है पढ़ना। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने एक पुली ड्रॉ की है। अगर आपको एक सेकंड में देख लेता हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको। तो मैंने अब यहाँ पे जो है दो मासेस दे रखे हैं, m1 और m2। मान लेता हूँ कि m1 इज ग्रेटर देन m2। अब जब मैंने इन दो मासेस को यहाँ पे रखा है तब t इक्वल टू 0। अब फिजिक्स में एक टर्म आती है t इक्वल टू 0, वैसे काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। t इक्वल टू 0 यानी एक इनिशियल सिचुएशन है, एक इनिशियल टाइम पीरियड है कि जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है अभी शुरुआती इनिशियल फेज पे है अपने। अब जैसे ही t इक्वल टू 0 एक मोमेंट के लिए होता है, जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा वैसे ही t इक्वल टू टी यानी t इक्वल टू समय जो है ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा, तब तब हमें इस सिस्टम में चेंजेस दिखने को मिलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रही चीजें, ध्यान से समझना। जैसे ही समय आगे बढ़ेगा वैसे ही इस पूरे सिस्टम में हमें चीजें बदलती हुई दिखेगी। कैसे बदलती हुई दिखेगी? सबसे पहले तो ये सरफेस को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इस सरफेस को मैं हटा देता हूँ। अब क्योंकि मास m1 जो है मैंने ऐसे ले लिया है, मास m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है, जो m1 मास है वो m2 से ज्यादा बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी पुली पे दो चीजों को रखते हो जिसमें से मास m1 ज्यादा है, मास m2 कम है, तो मास m1 अपने ज्यादा मास की वजह से, वेट नहीं, यहाँ पे अपने ज्यादा मास की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे खींचेगा। जाहिर सी बात है। तो अगर ये m1 जो है वो बड़ा है m2 से, तो यहाँ पे ये धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और फाइनली थोड़े समय बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? हमें मास m1 जो है वो हल्का सा नीचे आया हुआ दिखेगा, मास m1। और उसी समय, ठीक है, उसी समय जो मास m2 है जो कि m1 से भी छोटा है, ठीक है, मास m2 है जो कि m1 से भी छोटा है, वो हमें दिखेगा ऊपर थोड़ा सा, m2। जो मैंने पुली अभी बनाई है इस बोर्ड पे आप देख सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, देख लीजिए आप, बहुत ही ज्यादा बेसिक एक फंडामेंटल सिस्टम है ऑफ पुली। ठीक है, तो अगर टाइम जाएगा वैसे ही मास m1 नीचे आएगा, मास m2 ऊपर जाएगा, क्योंकि मास m1 भारी है मास m2 से। ठीक है, मास m1 भारी है मास m2 से। अच्छा, तो अब इस सिनेरियो में जो हमने देखा कि मास m1 नीचे आया, मास m2 नीचे आया, तो क्या क्या चेंजेस हुए? तो सबसे पहले देखो कि हमने मास m1 और मास m2 को पुली से एक रस्सी के थ्रू बांधा है। ये है रस्सी जिसे हम कहेंगे धागा। ठीक है, रस्सी कह लो, धागा कह लो, धागा। ठीक है, धागा। तो उस धागे पे एक फोर्स लगेगा, दैट इज टेंशन। जी हाँ, यहां से हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द पुली सिस्टम, फॉर द इक्विलिब्रियम सिस्टम, फॉर द जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसमें जितने भी आप सिस्टम पढ़ोगे, सिस्टम किसे कहते हैं ये देख लो, सिस्टम इसे कहते हैं, ये पूरा सिस्टम है। तो ऐसे ही सिस्टम हमको देखने को मिलेंगे क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मास m2 जो है वो जिस रस्सी से जुड़ा हुआ है वहां पे टेंशन है, मान लो T। यहाँ पे मैंने टेंशन क्या होता है? खिंचाव, है ना। टेंशन क्या होता है? खिंचाव। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये देखो,
अगर मैं इस ये रुमाल आप देख रहे हो, इसको मैं खींच रहा हूँ तो इसके अंदर टेंशन आ रहा है, ये जो खींचा आप देख रहे हो वो टेंशन है, ठीक है। तो ऐसा ही टेंशन आएगा क्योंकि यहाँ पे मास m1 नीचे आया, मास m2 नीचे आया। तो अब हमें देखना क्या है कि जब भी मास कोई चीज नीचे आती है तो यहाँ पे नीचे लगता है mg, ठीक है। और mg के डायरेक्ट अपोजिट होता है टेंशन T, यहाँ पे आएगा टेंशन T, ठीक है, यहाँ पे आएगा टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T आएगा। अब ये धागा गया गया गया, पुली से बंधा धागा और यही m2 के पास आ रहा है, यानी कि धागा सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा। अगर यहाँ पे धागा देखो, ये ध्यान से समझना ये बात को, अगर मैंने इस सिस्टम में कोई और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन, आप देखो कि एडवांस में ऐसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कोई दो धागे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो एक बहुत फर्स्ट लेक्चर, इसलिए मैंने जो है एक सिंपल क्वेश्चन लिया है कि धागा सेम है। अब धागा सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा, तो यहाँ से टेंशन ये रहेगा। अब यहाँ पे डेफिनेटली ये मास m1 है, ठीक है, उसका वजन नीचे m2 m1g आ रहा है। अब ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन अपोजिट आएगा नीचे की तरफ, और यहाँ पे इसका जो मास है वो तो है ही m2g, ठीक है, m2g तो है ही, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या देखना है, हाउ टू राइट इक्वेशंस, ठीक है, हाउ टू राइट इक्वेशंस। अब हम देखेंगे कि हम इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं, ठीक है। मान लो कि ये m1 नीचे जा रहा है, ठीक है, एज पर हमारे पास सिस्टम, तो m1 नीचे जा रहा है, तो एक बात समझ लो, आपको फोर्स, नेट फोर्स निकालना कैसे है, ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू एफ नेट। ध्यान से समझना मेरी बात, एफ नेट किसे कहते हैं, ले जाने वाला फोर्स, ले जा कौन रहा है, m1 को देखो, इसको भूल जाओ, m1 को देखो, m1 की एफबीडी बनाओ। अब कुछ बच्चे कहेंगे एफबीडी मतलब क्या होता है, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो मैंने m1 का एक कच्ची डायग्राम, कच्चा डायग्राम बनाया, ऐसा समझ लो, ठीक है। m1g ले जाने वाला फोर्स है m1g माइनस रोकने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स कौन है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने धागे से किसी ब्लॉक को रखा है, वो नीचे जा रहा है ब्लॉक अपने मास की वजह से, तो ऊपर धागे में खिंचाव आएगा, वो खिंचाव किसकी वजह से आएगा, उसके अपोजिट फोर्स की वजह से। उसका अपोजिट फोर्स कौन सा है, दैट इज टेंशन। तो वही पे मैंने वही आपको दिखाया है यहाँ पे टेंशन, ठीक है, ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स। तो मैं अगर m1g, मेरा मतलब है मास m1 का, अगर जो मास m1 वाला ब्लॉक है उसका इक्वेशन बनाऊंगा, तो इक्वेशन बनेगा ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स टेंशन इक्वल टू m इंटू ए, मास m1 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। लेट अस से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m1 मास जो है उसका एक्सेलरेशन है a1, m2 मास है उसका एक्सेलरेशन है a2। अच्छा, ठीक है, मास m1, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कुछ सही से दिख रहा है, जी हाँ सही से दिख रहा है। अच्छा, मास m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए, ठीक है, यही है हमारा नेट जो है इक्वेशन फॉर m1 मास। अब इसको एक बक्से में क्रिएट कर लो, ऐसे बक्से में रख दो, ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। याद रखना है, आप अच्छे से वापस देखो मैंने क्या बोला, आपको इक्वेशंस कैसे बनानी है, ठीक है। मास m1 नीचे आ रहा है तो ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स टेंशन, ले जा कौन रहा है, m1 ले जा रहा है, m1g ले जा रहा है, m1g फोर्स ले जा रहा है, माइनस रोकने वाला फोर्स टेंशन इक्वल टू, कट हो चुका था क्योंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुका था मेरे फोन में, तो हम फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। फिर से हम शुरुआत करते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाई, कैसे बनाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सब दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 बनाई, वो आपको पता चल गया, ठीक है। Sorry guys for audio and video clarity. I will improve it in my next video. Thank you very much for watching my video. m2 जो मास है, m2 मास वो m1 से हल्का है, तो मैंने क्या निकाला, ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब m2 के लिए ले जाने वाला फोर्स है टेंशन, माइनस रोकने वाला फोर्स है उसका खुद का ग्रेविटेशन फोर्स दैट इज m2g,
तो मैंने लिख दिया यहाँ पे m2g इज इक्वल टू m2 इंटू a2, क्योंकि मास जो हमारे पास m2 मास था उसका एक्सेलरेशन था e2। मास 1 यहाँ पे मास 2 से मास m1 मास 2 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमारे पास मास m2 जो है उसको टेंशन ले जाएगा और m2g उसको रुकेगा। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे। तो लेट अस ऐड, एक सेकेंड, लेट्स ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ध्यान रखना इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो मैं ऐड कैसे करूंगा इन दोनों को, मेरे पास जगह है, चलो है जगह, यहीं पे मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा। क्या था हमारे पास इक्वेशन, मास 1 के लिए हमारे पास इक्वेशन था दैट इज m1g ले जाने वाला फोर्स माइनस ऑफ रोकने वाला फोर्स टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और m2 के लिए क्यों था, क्योंकि m2 को ले जाने वाला फोर्स टेंशन है, तो टेंशन माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू मास 2 इनटू a2। जाहिर सी बात है अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो टेंशन से टेंशन कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास m1g प्लस m2g इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, g को हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा m1 माइनस m2 और सामने आ जाएगा m1a1 प्लस m2a2। फिर से मैं यहाँ पे g को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो फाइनली हमारे पास आ रहा है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ग्रेविटेशन g हमारे पास आ रहा है m1a1 प्लस m2a2 माइन अपॉन m1 माइनस m2। अब मैं फिर से आपको पूरा सिनेरियो जो है समझा देता हूं, क्योंकि बीच में हमारा वीडियो थोड़ा सा कट हो गया था, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम बना, डायग्राम को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये है हमारा डायग्राम, मिक्सअप ना हो जाए, ये है हमारे पास डायग्राम। डायग्राम में क्या हमने किया, मास m1 हमारे पास भारी था, मास m2 हमारे पास उससे थोड़ा कम वजनी था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर भारी चीज है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा। आप यहाँ पे डायग्राम को देखते रहना, ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे ज्यादा लगेगा, और इसके कारण जो ले जाने वाला फोर्स है वो उसका खुद का ग्रेविटेशन फोर्स होगा। अब ग्रेविटेशन फोर्स हम कैसे लिखते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशन यानी g इक्वल टू 9.8 इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो वही था हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स। अब मैंने मास 1 के लिए इक्वेशन लिखी, तो वो क्या है, ले जाने वाला फोर्स m1g माइनस रोकने वाला फोर्स टेंशन t इक्वल टू m1 इनटू a, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैंने किसी चीज को धागे से बांध के रखा है और मैं उसे नीचे फेंक रहा हूं तो उसका वजन उसे नीचे ले जाएगा, लेकिन यहाँ पे धागे पे जो टेंशन होगा, आप फील करो इस चीज को, ठीक है, धागे पे जो टेंशन होगा वो उसे ऊपर की तरफ खींचेगा, तो रोकने वाला फोर्स भारी चीजों के हिसाब से रोकने वाला फोर्स टेंशन होगा। और उसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे मास 2 पे क्या हो रहा है, मास 2 जो है वो मास m1 से कम है, तो मास 2 पे क्या हो रहा है यहाँ पे कि मास 2 को टेंशन खींच नहीं रहा, टेंशन उसे जो है ले जा रहा है ऊपर की तरफ। जाहिर सी बात है, दो भारी चीज है, अगर ये भारी चीज है मान लो, ठीक है, यहाँ पे ये जो है मार्कर, ब्लू वाली मार्कर जो है वो भारी है, ब्लैक वाली मार्कर जो है वो हल्की है, तो अगर भारी चीज नीचे जाएगी और ये दोनों धागे से ऊपर टंगी है तो हल्की चीज ऊपर आएगी, डेफिनेटली बात है ये। तो उसी तरह मास m2 ऊपर जा रहा है, उसे टेंशन ले जा रहा है, और उसका खुद का फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स m2 into g उसे रोक रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनी, टेंशन माइनस m2g इक्वल टू m2 into a2, और फिर हमने उनको सॉल्व किया और हमारे पास आ गया g इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी।